मित्रों, आज हम जिस सीखने के सिद्धांत की चर्चा करेंगे वह सिद्धांत है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत या कंडीशनड रिस्पॉन्स थ्योरी, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। मित्रों, आज का चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें यूपी टेट और सी टेट में एक क्वेश्चन लगभग पूछ ही लेता है, क्योंकि शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसी ऐसे मनोवैज्ञानिक द्वारा नहीं दिया गया जो सामान्य था, बल्कि ऐसे मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया जिसे नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था। यह एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, रसिया के रहने वाले थे, साइकोलॉजिस्ट थे, और इन्हें इस सिद्धांत के आधार पर मिला क्या? नोबेल पुरस्कार। तो आइए हम जानते हैं कि इन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में क्या दिया। तो शास्त्रीय, इसके पहले हमने अपने शॉर्ट्स में आपसे चर्चा किया था कि कौन सा सिद्धांत के कौन से प्रणेता हैं और उन्होंने किन जानवरों पर अपना प्रयोग किया था। हमें आशा है कि आपने वो शॉर्ट्स देखे होंगे और आपको याद भी हो गया होगा। तो आज जान गए होंगे कि हम किसकी बात करना चाहते हैं। हम बात करना चाहते हैं कुत्ते की, डॉगी की, और इन्होंने जो जिस पर प्रयोग किया वह कुत्ता था, और कुत्ते पर प्रयोग कैसे किया आइए हम देखते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि एक कुत्ता को सामने भोजन रखा, और आप ये जानते हैं कि जब किसी भी कुत्ते के सामने भोजन आता है तो वह उसका लार टपकने लगता है। यह एक अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है। किसको देख करके? भोजन को देख करके। इसीलिए इसे अनकंडीशनड स्टिमुलस कहा गया। थोड़ा वर्ड इंग्लिश का कठिन है, बल्कि इसे सरल भाषा में हम समझना चाहें कि इसका किसी के साथ अनुबंधन नहीं हुआ, यह अपने आप मुंह में लार टपक जाता है। आप भी जब अच्छी अच्छी चीजें देखते हैं खाने की तो अपने आप मुंह में लार आ जाता है। अनकंडीशनड, इसके लिए कुछ सीखना नहीं पड़ता, ये ऑटोमेटिक स्वाभाविक रूप से आ जाता है। ऐसे रिस्पॉन्स को हम बोलते हैं अनकंडीशनड। तो अनकंडीशनड स्टिमुलस या अनुबंधित स्टिमुलस को देख करके जो अनुबंधित क्रिया होती है, लार का टपकना, उन्होंने देखा। तो इन्होंने कहा कि सिखाने की क्रिया कैसे की जाए। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, एक घंटी लिया और घंटी बजाया, और घंटी बजाया तो क्या आ गया? ये डॉगी आ गया। डॉगी आया तो उसका लार टपका, और लार टपका तो उसको भोजन दिया। इसके बाद इन्होंने क्या किया, इससे कैसे सीखने का वो हुआ। तो इन्होंने बाद में क्या किया कि इसको भोजन को हटा दिया, अनकंडीशनड स्टिमुलस को हटा दिया, और ये एक न्यूट्रल स्टिमुलस को, जिसको अब क्या हुआ, अब ये कंडीशनड स्टिमुलस बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि बार बार घंटी बजाकर भोजन दिया, बार बार घंटी बजाकर भोजन दिया। तो कुत्ते को यह आभास हो गया कि जब घंटी बजाने से भोजन मिलता है, तो उसने क्या किया कि केवल बिना भोजन के जब घंटी बजाया गया तब भी उसको लार टपकना शुरू हो गया। इसका मतलब यह है कि जब अनकंडीशनड स्टिमुलस के बिना सेम रिस्पॉन्स कंडीशनड वाले स्टिमुलस से मिलना शुरू हो जाए, तो इसी को कहते हैं शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। इसमें इन्होंने यह सिखाने का प्रयास किया कि जब कोई भी स्टिमुलस रख करके पहले और उसके पहले जिससे हमें अनुक्रिया करानी है, अगर उसको रखते हैं तो बार बार यह क्रिया करने से उसके अंदर यह प्रक्रिया आ जाती है कि घंटी बजाने से भोजन हमें मिल जाएगा। तो इस प्रकार सीखने की क्रिया आसान हो जाएगी। इस तरह से मित्रों, इन्होंने सीखने की क्रिया को परिभाषित किया। और एक अच्छा सा क्वेश्चन यूपी टेट और सी टेट में राइज किया जाता है, वह क्या है? वह यह है कि एक भालू जो नगाड़े की धुन पर नाचना शुरू कर देता है, तो वह किस प्रकार के अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित है।
तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ घंटी था वहां नगाड़ा है, इसलिए उसका उत्तर होगा शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। दूसरा क्वेश्चन एराइज होता है कि कोई भी सांप बांसुरी की धुन पर नाचना शुरू कर देता है, और जब बांसुरी की धुन पर नाचना शुरू कर देता है, इसका मतलब क्या है कि वह बांसुरी के धुन से नाचने का संबंध हो गया, और वह अनुबंधन सिद्धांत हुआ शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। इस प्रकार सीखने का यह सिद्धांत बताने का प्रयास किया माननीय आईपी पावलोव ने, और इनको इसी सिद्धांत के आधार पर नोबेल पुरस्कार मिला, और इन्होंने इस सिद्धांत को दिया जो आज भी सीखने का एक शिरोमणि सिद्धांत है, और जिसके आधार पर बहुत सारी सिखाने की क्रियाएं की जाती हैं।